गाजा में 40,000 बच्चे भूखे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि कोई भूखमरी नहीं है। गाजा वो जमीन जहां रेत नहीं अब राख उड़ती है, जहां आसमान से बम गिरते हैं और जमीन पर बच्चे भूख से मरते हैं। 122 मौतें अब तक सिर्फ भूख से हुई हैं, जिनमें 83 मासूम बच्चे थे। 40,000 नवजात शिशु जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं गाजा में कोई फैमिन नहीं है। गाजा में भूखमरी ने अब विकराल रूप ले लिया है। इजराइल की नाकाबंदी के चलते खाने पीने की चीजों और दवाइयों की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण पिछले 3 हफ्तों में कई बच्चों की जान चली गई। गाजा सिटी के पेशेंट्स फ्रेंड्स हॉस्पिटल में हालात इतने खराब हैं कि डॉक्टर बच्चों को बचाने के लिए जरूरी दवाइयां और पौष्टिक खाना नहीं दे पा रहे हैं। पिछले हफ्ते 4 दिनों में 5 छोटे बच्चे भूखमरी की वजह से दम तोड़ गए। ये बच्चे पहले से किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थे, फिर भी उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बच्चे बच नहीं सके। हालांकि इजराइल ने वीडियो जारी कर दावा किया कि वो अभी कई इलाकों में राहत सामग्री ड्रॉप कर रहा है। इजराइल ने दुनिया भर को तब चौंका दिया जब उसने गाजा में हमास के खिलाफ जारी संघर्ष के बीच गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी। हवाई मार्ग से गाजा में राहत सामग्री पहुंचने के बाद लोग उसे अपने घर में ले जाते हुए दिखे। ये पहली बार हुआ जब गाजा में आसमान से बम की जगह खाने की चीजें बरस गईं। इजराइल की ओर से राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हर दिन कुछ घंटों का टैक्टिकल पॉज घोषित किया गया है, लेकिन इस विराम में भी गोलियां और मिसाइलें चल रही हैं। इजराइल ने मार्च से गाजा में खाने, दवाइयों और ईंधन की सप्लाई पूरी तरह रोक दी थी, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। मई में थोड़ी राहत दी गई, लेकिन यूएन के मुताबिक रोजाना 500 से 600 ट्रक चाहिए, जबकि सिर्फ 69 ट्रक ही आ रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास सहायता सामग्री लूट रहा है, लेकिन यूएन और सहायता संगठन इसे नकारते हैं। इजराइल को इस तरह पेश किया जा रहा है मानो हम गाजा में भूखमरी का अभियान चला रहे हों। कितना बड़ा झूठ है। गाजा में भूखमरी की कोई नीति नहीं है और गाजा में भूखमरी है ही नहीं। हम युद्ध के दौरान गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में सक्षम हैं, वरना गाजावासी होते ही नहीं। और मानवीय सहायता की आपूर्ति में बाधा डालने वाली एक ताकत है हमास। फिर से सच्चाई का उल्टा, हमास इस मानवीय सहायता को लूटता है, चुराता है और फिर इजराइल पर इसे ना देने का आरोप लगाता है। Hamas robs, steals this humanitarian aid and then accuses Israel of not supplying it. संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल एनजीओ और यहां तक कि खुद गाजा का मीडिया दफ्तर सभी एक ही आवाज में कह रहे हैं गाजा में एक पूर्ण स्तर का अकाल फैला हुआ है। इक्यानवे % आबादी को खाने का कोई भरोसा नहीं है। 60,000 बच्चे कुपोषण की कगार पर हैं। 92% बच्चों और महिलाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। 3,45,000 लोग फेज 5 फैमिन में पहुंच चुके हैं, यानी मौत बेहद करीब है।